देखो ईश्वर का मेमना। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबों को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष हमारे लिए कई सारे प्रभु की आशीष लेकर आए, ऐसी मैं आप सबों के लिए कामना करता हूं। आज के सुसमाचार की ओर अगर हम नज़र डालें तो वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के बारे में हम सुनते हैं। उसका नाम है संत यूहन्ना बपतिस्ता। संत यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में जैसा कहा गया कि वह निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़ अब कहकर अपने आप को संबोधित करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना विनम्रता का पाठ पढ़ा कि स्वयं अपने को नीचा दिखाकर ईश्वर के पुत्र को ऊंचा उठाया और उसी कार्य के लिए वे भेजे गए थे। अगर वे चाहते तो जो सारी कृपाएं और ईश्वर के द्वारा प्राप्त वरदानों के ज़रिए वो अपने नाम को ऊंचा उठाकर स्वयं को मसीहा बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति के जो आपके बीच में उपस्थित है उनके जूते का फीता खोलने लायक भी नहीं हूँ। इसका अर्थ यह है कि अपने को इतना नीचा दिखाकर वो स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह नया वर्ष हम सबों के लिए भी एक सीख का वर्ष होना चाहिए। जैसा प्रभु ने कहा है, जितना हम विनम्र बनते जाएंगे उतना ही अधिक हम चीज़ों को जान पाएंगे, सीख पाएंगे और हमारे जीवन को समृद्ध बना पाएंगे। लेकिन जो स्वार्थ का जीवन जीता है, घमंड का जीवन जीता है, वो कभी जीवन में उन्नत नहीं हो पाएगा। तो इस आपने शुरुआत के दिन में शायद कुछ प्रण लिए होंगे, कुछ प्रॉमिसेस की होगी कि इस वर्ष में मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, या ये गलत काम से दूर रहूँगा, ये बुरी आदत से दूर रहूँगा, इस बुरी आदत को मेरे जीवन में मैं आने नहीं दूँगा। ऐसा हम लोगों ने कसम खाई होगी, अब प्रण भी किया होगा, लेकिन ये कितने दिनों तक हम बरकरार रखेंगे? क्योंकि थोड़े समय बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद धीरे धीरे करके ये जो हमारे प्रण हैं ढिलाई में चले जाते हैं, क्योंकि हम संसार की भाषा बोलने लगते हैं। ऐसे में हमारा जीवन जो है विचलित हो जाता है। जब हम जो कसम खाए हैं या उस जो प्रॉमिस किए हैं अपने आप से उसे पूरा नहीं करते तो हम पूर्ण रूप से निराश हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आज संत यूहन्ना के जीवन व्यक्ति विशेष से सीखते हुए हमें यह जानना चाहिए कि जितना ईश्वर ने हमारे लिए किया है उतना कोई नहीं कर सकता, और वह चाहता है कि हम अपने जीवन में भी उसके नाम को महिमा दें। और उसके नाम को महिमा देने के लिए सांसारिक चीज़ों को की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता में बढ़ना है। जितना हम आध्यात्मिकता में बढ़ेंगे उतना ही अधिक प्रभु के करीब हम जाएंगे। संत अविला की संत तेरेसा अपने शब्दों में कहती है कि जितना हम ईश्वर के करीब जाते हैं उतना ही सरल हमारा जीवन बनता जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने भी एक सरल जीवन जिया, और उस जीवन के चलते जब यीशु ने उनको देखा या उनके संपर्क में आए, यीशु उनसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो स्त्री से पैदा हुआ है यूहन्ना बपतिस्ता के समान नहीं है, क्योंकि वह इतना विनम्र बन गए। लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं जो अपने आप को स्वर्ग राज के लिए तैयार करता है, स्वर्ग राज के लिए अपने को छोटा बना देता है, वह यूहन्ना बपतिस्ता से भी बड़ा होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी चीज़ें संभव है, ये सारी चीज़ें संसार में रहकर संभव है क्योंकि हमारा प्यारा प्रभु हमारे साथ है। तो आज हम जब इस नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, जो भी कस्में, वादे, प्रण हमने हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए लागू किए हैं, उससे पीछे ना हटे, उस पर डटकर जमे रहें। अब प्रभु से मदद मांगते रहें
क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम कसम खाते हैं, प्रण ले लेते हैं, हम परीक्षाओं से दूर हो जाएंगे। परीक्षाएं अनिवार्य रूप से हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हम आंतरिक रूप से कितने मजबूत बने हैं वह सिद्ध करेगा कि हम कैसे अपनी इन परिस्थितियों को, नकारात्मक परिस्थितियों को हमसे दूर करते हैं। तो ये वर्ष एक खुशी का वर्ष है, आशीषों का वर्ष है, प्यारा वर्ष है, क्योंकि हमारे प्यारे ईश्वर ने हमें इस वर्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी है। हमें एक और वर्ष में उसने प्रवेश कराकर अपनी महिमा दिखाई है, और इसलिए हमें भी चाहिए कि संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, जिसने हमें इतना सब कुछ दिया है। तो जितना हमारे पास है हम उसी में आनंद मनाएं, क्योंकि प्रभु जानता है हमारी ज़रूरत क्या है, और उचित समय में वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो आइए हमारे प्यारे प्रभु से हम प्यार में मिलते जाएं, जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में वचन कहता है, जो मुझे प्यार करता है वह मेरे नियमों पर चलता है। तो आइए ईश्वर के नियमों को हमारे जीवन का हिस्सा बनाएं, अंग बनाएं, ताकि उस नियमों पर चलकर हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, और संत यूहन्ना के समान ईश्वर के द्वारा दी गई उपाधि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहें। क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में किया वो शायद ही हम मनुष्य होकर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं कि अगर वे कर सकते हैं तो हमारे लिए भी ये संभव है। क्योंकि ईश्वर के साथ से, जब ईश्वर का हम साथ पा लेते हैं तो हमारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं होता। तो आइए इस कृपा के लिए ईश्वर से आशीष मांगे। आमीन। एक बार फिर से आप सबों को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।